आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के सेलिएंट फीचर की। सबसे पहला सेलिएंट फीचर है जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया के कई देशों में कॉन्स्टिट्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक रिटन और एक अनरिटन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा संविधान जो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखा गया हो और एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया गया हो। इसका उल्टा होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डेवलप होता है कस्टम्स, ट्रेडिशंस और कोर्ट के डिसीजन के थ्रू, जैसे कि इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल के लिए यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में, लेकिन इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ नहीं है, वो इवॉल्व हुआ है ट्रेडिशंस और लीगल प्रेसिडेंट्स के थ्रू। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन और इनैक्टेड डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब ये है हमारा संविधान प्रॉपरली ड्राफ्ट किया गया, डिस्कस हुआ, मॉडिफाई हुआ और फाइनली 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। ये फीचर हमारे संविधान को क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी। दुनिया का सबसे लंबा, डिटेल्ड और वॉल्यूमिनस कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का संविधान। जब हमारा संविधान बना था तब इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे, लेकिन टाइम के साथ जब ज़रूरत पड़ी तो इसमें अमेंडमेंट यानी संशोधन किए गए और आज तक टोटल 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं एज ऑफ 2020 और 4 नए शेड्यूल्स भी ऐड किए गए हैं। अब टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया। इसका रीज़न ये है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग कल्चर्स, लैंग्वेज, रिलीजन और स्टेट्स हैं, तो लॉ मेकर्स ने सोचा कि हर एस्पेक्ट को डिटेल में लिखना ज़रूरी है ताकि फ्यूचर में कन्फ्यूज़न ना हो और कोर्ट को इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम ना हो। ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर हेल्प करता है गवर्नेंस को क्लियर और इफ़ेक्टिव बनाने में। तो याद रखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा और इसका एक ही रीज़न है, इंडिया की कॉम्प्लेक्सिटी और यूनिटी को हैंडल कर। अब सवाल उठता है हमारा संविधान इतना लंबा क्यों है। पहला रीज़न ये है कि हमारे दुनिया के कई कंट्रीज़ के संविधानों से बेस्ट फीचर अडॉप्ट किए, जैसे यूएसए से फंडामेंटल राइट, यूके से पार्लियामेंट्री सिस्टम, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूएसएसआर से नाउ रशिया, 5 ईयर प्लान्स एक्सेट्रा। दूसरा रीज़न डिटेल प्रोविजंस दिए गए हैं यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के काम करने के तरीक़ों के लिए। हर चीज़ों को क्लियरली डिफाइन किया गया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तीसरा रीज़न ये है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर में बहुत वैरायटी है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल्ड बनाना ज़रूरी था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इंडिया एक नया डेमोक्रेसी था 1947 के बाद, तो फ्रेमर्स ने सोचा कि ऐसे रूल्स बनाएं जिसमें क्लैरिटी हो और फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस ना आए। तो यही रीज़न है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा है, लेकिन इसी वजह से वो सबसे पावरफुल है, क्योंकि वो भारत जैसे कंट्री को सक्सेसफुली चलाता है। अब तक हमने देखा कि भारत का संविधान रिटन भी है और दुनिया का सबसे डिटेल्ड भी। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये गवर्नेंस का फाउंडेशन है। हर रूल, हर सिस्टम, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, सब कुछ इसी डॉक्यूमेंट से रेगुलेट होता है। इसमें जो प्रोविजंस हैं वो इंडिया की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर सब इंक्लूडेड है। इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से गवर्नेंस में क्लैरिटी आती है और नए इंडिया को एक स्टेबल और सिक्योर डायरेक्शन मिलता है। इन शॉर्ट, ये संविधान हमारी डेमोक्रेसी की बैकबोन है और इसने इंडिया को एक सक्सेसफुल रिपब्लिक बनाया है। तो दोस्तों, ये थे सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सिर्फ लॉ का सेट नहीं बल्कि भारत की सोल है। हमने देखा कैसे हमारा संविधान रिटन, डिटेल्ड और दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। हर फीचर केयरफुली डिज़ाइन किया गया था ताकि एक नए और डाइवर्स इंडिया को स्टेबल डेमोक्रेसी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें।